हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम टारो 111 पे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अभिनव, आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग, जिसकी टॉपिक ये है कि कौन से नए बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आने वाले हैं आने वाले समय में। तो वो हम लोग देखेंगे और टाइमिंग भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं आपके लाइफ में और किस तरीके से आप खुद को गाइड करें इस समय में। ओके, सो ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या लेसन मिल रहा है। ओके, और या तो फिर जो भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। ओके, सो ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग है, सो यहाँ से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 में है मिरर गार्डियन का कार्ड, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में है हार्ट गार्डियन का कार्ड, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सो ये रहे आपके ऑप्शंस। आप अपनी इंट्यूशन से पिक करें ऑप्शंस को। ओके, और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसा ही देखिए इसको, और जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, पॉजिटिविटी को क्लेम करें अपनी लाइफ में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे आप टैप कर सकते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, सो कभी भी आप देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, supreme111@gmail.com पे ईमेल करते हुए। ओके, सो ये रही डिटेल्स, और मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक अपनी इंट्यूशन से कार्ड पिक कर ली होगी। सो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, सो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपने चूज़ किया है मिरर गार्डियन का कार्ड। सो चलिए देख लेते हैं वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस। We have Nine of Wands, we have Knight of Wands, we have Ace of Cups, and we have the Judgment. Okay. Ace of Pentacles from the bottom of the deck. Ten of Wands, डेथ का कार्ड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। टू ऑफ Wands, Ace of Pentacles, Seven of Cups from the bottom of the deck. ओके, सो दो तरीके की यहाँ पे मैसेज है। सबसे पहले तो आपके करियर के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे थे किसी टाइम से, और अभी तक अगर आप कर रहे हैं या डटे रहे हैं उस चीज़ में, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले हैं। सी वी हैव नाइट ऑफ Wands, नाइन ऑफ Wands एंड वी हैव नाइट ऑफ Wands, यानी कि आप एक स्टेप आगे जाएंगे। करियर में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अगर हार्ड वर्क चल रही थी तो एक तरीके से एक स्पीड पकड़ेगी और ये अचानक से ही होगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। सो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि नाइन ऑफ Wands से डायरेक्ट नाइट ऑफ Wands, बीच में जो दो कार्ड्स हैं उसकी एनर्जी नहीं है, जंप कर रहे हैं आप, तो शिफ्टिंग चल रही है एक तरीके से। सो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने छलांग तो मारी है लेकिन वो ज़्यादा बड़ी लंबी हो गई है तो आप आगे पहुंच गए, तो ऐसा भी यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका रीज़न ये रहेगा कि आपके हार्ड वर्क, आपकी जो पैशन है, आपकी जो निष्ठा होगी आपके काम के प्रति, जिस लगन से आप करेंगे उसके वजह से ये चीज़ होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं और बस सुन रहे हैं कि और सोच रहे हैं, तो फिर ये चेंजेस नहीं आ सकती है। जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, नाइन ऑफ Wands के लेवल पे पहुंचेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सही तो नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं आपके करियर में,
तो उस टाइम पे ये चीज़ आपके लिए आपके फेवर में काम करेगी, आपके लिए काम करेगी और आप 9 ऑफ वैंड्स से नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचेंगे। वी हैव एस ऑफ कप्स, और उसी की टाइम आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि वी हैव एस ऑफ कप्स। नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, कोई नई ऊर्जा यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है। तो ये किसी के आने की वजह से भी हो सकता है कि कुछ नया आए, लेकिन यहाँ पे कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चाहे वो किसी पर्सन के आने की वजह से हो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या तो फिर ये कोई अपॉर्चुनिटी ही हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है जिसके चलते कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आए। सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि ये कप्स के ग्रुप से है कार्ड, है ना। एंड देन वी हैव जजमेंट। सो एक तरीके से आपको ना कॉम्प्लीशन मिलेगी, एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी। वी हैव जजमेंट, जो कि ये बताता है कि आपके सब्र का फल या तो फिर आपके प्रेयर का फल आपको मिल रहा है। जजमेंट के कार्ड से हम लोग ये बताते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको आप इस तरीके से देख पाएंगे कि करियर में अगर आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको पकड़ के रखे हैं, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि वो चीज़ आपके फेवर में होगी। अगर काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे थे तो उसमें चेंजेस आएगा, आप अचानक से आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि काफ़ी टाइम से आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे ना वो आपको मिल रहा है। ओके, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर यहाँ पे मैं देखूँ आपके पर्सनल लाइफ में, तो हो सकता है कि कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में थे तो उनका जाना हो सकता है, तो ये एक तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किसी का चले जाना आपके लाइफ से, या तो फिर किसी रिश्ते का एंड होना और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होना, कि इस बारी जो मिलेगा वो स्टेबल रहेगा। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में बात करता है, जो रहेगा रहेगा रहेगी। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी लोग हो सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बताया था आपको। एंड वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, और इन द नियर फ्यूचर सो हो सकता है कि ये जो करियर का मैंने बताया, तो वो हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर आप जब उस एनर्जी में जाके पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ जाए। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, किसी पर्सन की हो सकती है। ये मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आपके ऊपर आए, तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा बॉदर है इस चीज़ से, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे और वी हैव 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे। सो अगर आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे किसी चीज़ से, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स के एनर्जी तक वो ठीक थी, ठीक है, वहाँ पे आप सहन कर सकते हैं। यू हैव दिस एबिलिटी कि आप उसको सह पा रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स में वो ज़्यादा बर्डन आपको फील करवा सकता है। तो अगर आप किसी ऐसी फेज़ में अभी गुजर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आपको बोझ लगता है तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट्स वाई यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का भी कार्ड आया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। इट्स अबाउट कि हो सकता है कि किसी लोगों का जाना, किसी रिश्ते का ख़त्म होना, लेकिन यहाँ पे ये भी बताता है वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि आगे बढ़ना, क्योंकि प्लानिंग, कुछ नया स्ट्रैटेजी। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस बार ही ऐसा होगा कि टेम्पोररी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ से परेशान थे कि लोग आते हैं चले जाते हैं, टिकते नहीं है, या तो फिर रिलेशनशिप्स के मामले में भी अगर आप ऐसा देखते हैं, तो इस बार ये जो मिलेगा ना वो आपको सॉलिड कुछ मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए। ओके,
वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जोड़ा। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, मैरिज हो, मैरिज की वजह से हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग एंड क्वीन टुगेदर। ठीक है, किंग और क्वीन का कार्ड में साथ में आना, और वो भी एक ही ग्रुप से, कॉइन्स के ग्रुप है ना, ये पेंटिकल्स का ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप से किंग और क्वीन साथ में आना बहुत बड़ी बात होती है, एक जोड़ा मिल जाता है ना। तो इसी की वजह से भी हो सकता है कि ये जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे कि लोग नहीं टिकते हैं, तो इस बार हो सकता है कि स्टेबल कुछ मिले जो कि आपको शादी तक फेवर करेगी चीज़ें, चाहे वो आपके लिए कोई लव पार्टनर हो, आपके लिए कोई दोस्त हो, या तो फिर कोई रिलेटिव हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बारी कोई मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको परेशानी थी इस चीज़ को लेके, अगर आप काम करते थे, बिजनेस में भी ऐसा होता था कि आपको ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिलते थे, काम करते थे चले जाते थे, टिकते नहीं थे, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी मिले। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनों के साथ। और अगर चैनल में आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जाकर आपके पास में पहुँचे। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पाइल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग पे। आपने चूज़ किया है हार्ट गार्डियन के कार्ड को, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है जो आने वाले टाइम पे आप फेस करने वाले हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। We have Page of Cups. We have the Hangman. We have the Moon. Okay. ओके, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही लेंगे। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव स्टार। ओके, थोड़ा जगह बनाते हैं। सो ये रहे आपके कार्ड्स, और भी देख लेंगे। We have 10 of swords, 9 of cups, the devil, the fool, 3 of cups. ये रहे आपके कार्ड्स। सबसे पहले आया है पेज ऑफ कप्स। करियर के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके करियर में, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए, तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ना थोड़ा सा कॉन्फ्यूज है अभी। आप थोड़े से कॉन्फ्यूज है अपने करियर को लेके। अगर आप अभी तक सेट नहीं हुए हैं, सेटल नहीं हुए हैं अपने करियर में, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए अपने लिए, कि कौन सा पाथ आपको फेवर करेगी आपके
आपके लिए अच्छी होगी। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया और बाद में जाके आपको कोई दिक्कत फेस हो कि आपने क्यों ये लिया। ठीक है, अर्निंग हो रही है अच्छी खासी लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हैं, तो इसी के चलते आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप करना तो चाहते कुछ और, आपके दिल और दिमाग में कुछ और भी है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए थोड़े से परेशान है। कुछ ऐसा भी है, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आके रुकी हुई है या फिर रुकी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो उसको लेके कॉन्फ्यूज़ है। किसी चीज़ को अगर आपने होल्ड करके रखा है, लाइक कि उसमें आपको नहीं पता है कि अभी उसमें क्या किया जाए, अभी उसको लेके क्या डिसीजन लिया जाए, या फिर किसी चीज़ को लेके अगर डिलीशन में है, कॉन्फ्यूजन में है, तो वहाँ पे मैं एक तरीके से इमोशनल बैलेंस आते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी आपके लिए। ये ऐसा हो सकता है, दो तरीके की चीज़ें यहाँ पे है। एक तो ये है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे और आप अपने एनर्जी को एनहांस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे अपने हार्ट चक्रा और इंट्यूशन को हील करने में। ठीक है, सो अपने इंट्यूशन से हो सकता है कि आपको पता चले, आप कॉन्टिन्यूसली प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं या फिर जो आपके लिए सही है। एक तरीके से आप प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई पर्सन जो वाटर साइन से हो सकते हैं, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, तो उनके आने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसके चलते आपके पास में क्लियरिटी हो सकती है, या फिर जो आपको यूनिवर्स के साथ में जुड़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका पर्पस क्या है। सो आप अपने सोल पर्पस को ध्यान में रखते हुए, लाइफ पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप आगे डिसीजन लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो ये एक तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दो तरीके की चीज़ मैंने बताया, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लेके आ रहे हैं क्योंकि आप हील करेंगे खुद को, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा कि आप मेडिटेशन करेंगे ताकि आपकी इंट्यूशन आपको फेवर करे आपकी चीज़ों में। आप जिस भी जगह पे आप कन्फ्यूजन में हैं उसको क्लियर करने के लिए। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई घोटाला कर रहा है तो उसको भी पता करने के लिए, अगर आप किसी को लेके डाउट में है तो उसके लिए भी हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले उससे। और दूसरी ये है कि कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। अभी अगर आपके पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं सोचते सोचते, मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेके, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है आप। एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा एयर एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो अगर किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल थिंग या तो फिर सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ से आप हो सकता है कि बाहर निकल पाए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वी हैव 9 ऑफ कप्स जो कि ये बताता है कि आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो रहा है। तो जिसके चलते हो सकता है कि आप एक बंधन में थे, एक सोचने के पैटर्न में थे, तो उससे बाहर निकल के आप कहीं और जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका कोई काम पूरा हो गया। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो विश फुलफिलमेंट के बारे में भी मैसेज देता है। सो ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है जिसके बाद, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी एक ख्वाब, कोई ऐसी एक चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब थी, जिससे आपके इमोशंस को सुकून मिल सकती है, तो वो पूरा हो सकता है कि उसी के चलते इमोशनल लेवल पे चेंजेस आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इमोशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वी हैव द डेविल कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको पसंद आए तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए आप खुद में चेंजेस लेके आए, आप एक न्यू आप बन के निकल आए। न्यू आप क्या होता है ना, जैसे कि न्यू मी, नया साल आ गया तो कुछ नए चेंजेस खुद में लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो कुछ नया आप ज़रूर करेंगे, चाहे वो शुरू यहाँ से ही क्यों ना हो कि आपको कोई पसंद आ गया तो उनको इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे काम करेगा कि ये होना था, ये पर्सन आए, लेकिन चेंजेस आप में तो रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया फ्रेंड आपको मिल सकता है। वी हैव अपॉर्चुनिटी। ओके, फाइल 2 अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है आपके लिए।
वाह, वी हैव विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यू आर रेडी, सो आप तैयार हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं। ये जो चेंजेस आप खुद में आपको लाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि आप खुद से लाएंगे। ये कोई दूसरे पर्सन नहीं होंगे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिलाएंगे। वी हैव हेल्पफुल पीपल, से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो करें। वी हैव द स्टार कार्ड, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्पस कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करने से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेट क्लियरली, लोगों को सेवा करने से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मोटिवेटेड है, आप मोटिवेशनल फील्ड पे भी जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोगों को हील करें, थेरेपी दें। तो हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे हीलर मौजूद हैं। We have 3 of Wands, we have 6 of Cups। तो बहुत पुराने कोई आपको मिल सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे, चाहे ये कोई रिलेटिव हो, चाहे ये कोई फ्रेंड हो, कोई आपसे बड़े कोई हो, आपसे छोटे कोई हो, लेकिन बहुत दिल के करीब कोई आपको मिलने वाला है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, जिनसे आप अपने बचपन की बातें कर सकें या फिर पास्ट के बारे में बात कर सकें। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये बता रहा है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो जा रहे खुद से ही, खुद के थॉट से ही, तो वहाँ पे चेंजेस आपको लेके आने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप अपने एनर्जी में चेंजेस लेके आएंगे ना, तो चीज़ आपके लिए फेवर में काम करेगी। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट में आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं। और चैनल में अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे जाके पहले पहुँचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।